हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज करुणा और आज का वीडियो बहुत ही रैंडम होने वाला है। आई विल वॉक यू थ्रू ऑल द मूवीज दैट आई हैव वॉच्ड इन दिस लॉकडाउन पीरियड एंड so while I was setting up my teeny tiny bit setup, I thought F it, I will just sit randomly here and talk to you. So here I am, just like my first video in YouTube. मैंने कभी नहीं सोचा था कि I will be uploading videos consistently and every week, so that makes me very happy. And also what a coincidence, I'm wearing the same top today as I was wearing on my first video. So जबकि मैं ये सब सोचती हूँ, मुझे ऐसा लगता है उस वीडियो में एक और चीज़ सिमिलर थी। मैं उस वीडियो में भी नर्वस थी, मैं आज भी नर्वस हूँ। सो आई गेस कुछ चेंज नहीं हुआ है, बट या जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तब से आई कांट टेल यू, मुझे ऐसा लगता था कि हाँ अब से मेरा बुरा टाइम स्टार्ट हो गया है, बिकॉज आई एम एट होम ऑल द टाइम. सो obviously we have lot of time to think about a lot of stuff, so I sometimes feel which is not right for me, because I don't know, I don't like to think about things so मतलब deeply. जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, पहले मेरे से अपना स्पेक्स टूट गया. मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है एक्सेप्ट दिस यूट्यूब. सो यस, सबसे पहले मेरे से अपना स्पेक्स टूट गया. मैं गिर गई थी, मेरी कमर टूटते टूटते बच गई. It's been pretty rough, you guys. I started consuming a lot of content in this period. Rather than creating a lot of content, I started consuming it. So here I am sharing with you what all movies, TV shows, सीरीज जो मैंने देखी है ये पीरियड में इन दिनों, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी. एंड अगर आप भी मेरे साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं जो मूवीज आपने देखी है, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड सो पहली मूवी जो मैंने देखी लॉकडाउन में वो थी कंटेजियन. मैं वो यहाँ पे डाल दूंगी. ये मूवी मैंने एक्चुअली देखी नहीं थी और ओह माय गॉड, जब मैंने ये मूवी देखी आई कांट एक्सप्लेन, मेरा ये बूप हो गया था, बिकॉज आई नेवर एवर थॉट कि ऐसा कुछ सिचुएशन हो जाएगा जबकि हमें ऐसे घर पर रहना पड़ेगा. कंप्लीट लॉकडाउन हो जाएगा पूरे वर्ल्ड में. इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में कंप्लीट लॉकडाउन हो चुका है. पहले जब हम वॉर का सोचते थे या फिर वॉर का जब हम कुछ देखते थे मूवीज या, तो सब में ऐसा ही था कि वो सब वॉर के लिए अपने हॉर्स पे जा रहे हैं या फिर दे आर फाइटिंग विद तलवार, गन्स, ब्ला ब्ला स्टफ. और ये आज ऐसी वॉर है, हम आज इतने मॉडर्न हो चुके हैं जो हम ऐसे टाइम में हमें घर के अंदर रह के लड़नी है, खुद से लड़नी है, खुद के लिए लड़नी है. आई डोंट नो, ऑल दिस इज वेरी स्ट्रेंज एंड वेरी वियर्ड टू मी, इफ आई कैन से सो. वो मूवी में एग्जैक्टली यही दिखाया था जो आज हमारे साथ हो रहा है. पीपल आर डाइंग, ऐसे स्प्रेड कर रही है एक आदमी से दूसरे आदमी को. वी आर ऑल trying to save our family, our country, so by staying at home. That is so strange. और मुझे आज तक वो मूवी मतलब मेरे दिमाग से गई नहीं है कि कैसे कोई इतना ऐसे इस लेवल पे सोच सकता है, जो उन्होंने इतने साल पहले ये मूवी बना दी थी. कैसे ये सब कुछ इतना सिमिलर हो सकता है, इतना सिमिलर हो सकता है. आई डोंट नो, दिस इज वेरी स्ट्रेंज टू मी. सो अगर आपने नहीं देखी है कंटेजियन मूवी तो प्लीज़ गो एंड वॉच. वो अमेजन प्राइम में है, तो आप प्लीज़ जाइए और देखिए कंटेजियन मूवी. बहुत ही अच्छी मूवी है, बहुत ही अच्छी मूवी है. यू विल रियली एंजॉय इट, यू विल लव दैट मूवी. द हाइप इज रियल, सो प्लीज़ गो एंड वॉच इट. अमेजन प्राइम में आपको मिल जाएगी. सो माई नेक्स्ट मूवी जो मैंने देखी वो थी पैरासाइट. ऑफ कोर्स वो मूवी बहुत ही प्यारी मूवी है. पता है, सब मूवी से ना हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं. और मैं हमेशा ऐसा सोचती थी कि हमें लाइफ में कुछ भी करने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए, प्रॉपर प्लान होना चाहिए. और इफ़ यू डोंट नो, आई एम एन आर्किटेक्ट. सब प्लानिंग से चलता है, तो मैं हमेशा से ऐसे सोचती थी. बट सो नाउ आई फील हमें ज्योमेट्री से ज़्यादा हमें ऑर्गेनिक फॉर्म्स ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं. और वो मूवी ने इतनी अच्छे से इस चीज़ को समझाया है कि इन लाइफ यू डोंट हैव टू हैव अ
प्लान, यू कैन डू वट एवर यू लाइक टू डू। और जैसे लाइफ चलती है ना, वी शुड गो विद द फ्लो ऑफ इट, नॉट प्री प्लान एवरीथिंग लाइक हाँ मैं ये करूंगी। इनफैक्ट मैं जब इतना आपके साथ बता रही हूँ तो आई वुड लाइक टू शेयर वन मोर थिंग। मैंने अपना यूट्यूब का फर्स्ट वीडियो शूट किया था 2017 में नवंबर में, सो अराउंड माई बर्थडे। वो वीडियो मैंने कभी अपलोड नहीं की। फिर मैंने शूट की थी एक वीडियो 2018 में अराउंड सितंबर अक्टूबर, तो वो वाली वीडियो भी मैंने कभी अपलोड नहीं की यूट्यूब में, बिकॉज आई वॉज नॉट रेडी देन आई गेस, और आई वॉज बीइंग कि नहीं यार अच्छा नहीं लगेगा, लोग क्या बोलेंगे, कोई देखेगा तो क्या बोलेगा। सो आई वाज थिंकिंग ऑल काइंड ऑफ दैट स्टफ। और फिर मैंने शूट की थी 19 में, न्यू ईयर के अराउंड मैंने एक वीडियो शूट की थी। जब मुझे रात को नींद नहीं आती तो मैं बस बैठ जाती लाइट ऑन करके अपना कैमरा में, मैं ऐसे कुछ वीडियो रिकॉर्ड करती, मेकअप करती, रात को स्किन केयर वीडियोस बनाती। मेरे फ्रेंड्स ने मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट किया एंड they supported me in this, so finally I gave it in and here I am uploading consistently and I am happy doing that. Not having a plan is good. ये वो मूवी मुझे बहुत ही अच्छी मूवी लगी। सो पैरासाइट, यू आर लिविंग अंडर अ रॉक। अगर आपने पैरासाइट मूवी नहीं देखी है तो प्लीज गो एंड वॉच इट, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मूवी। सो द थर्ड मूवी जो मैंने देखी वो थी तुम्बाड़। ओह माय गॉड, व्हाट अ मूवी, व्हाट अ मूवी। मैं वो मूवी देखने के बाद मैं 2 रात सो नहीं पाई, बिकॉज नहीं वो मूवी स्कैरी नहीं थी, इट्स नॉट अ हॉरर मूवी बट या इट्स अ थ्रिलर। वो मूवी देखने के बाद जब मैंने उसके बारे में पढ़ा तब मुझे पता चला कि एक्चुअली में एक जगह है वैसे साउथ में, महाराष्ट्र में, जिसका नाम तुम्बाड़ है, और वहां पे भी लाइक दैट्स अ रियल स्टोरी। द स्टोरी लाइन इज रियल बट ऑब्वियसली दे हैव एडेड मसाला टू इट, बट ओ माय गॉड, माइंड is blown, highly underrated, but please watch it. And वो मूवी को बनाने में 5 to 6 years लगे हैं। incredible stuff. And then the next series जो मैंने देखी वो थी Made in Heaven। तो या I know ये बहुत पहले से है Amazon में and मैंने देखी नहीं थी because I did not fall for it. Like मुझे इसकी स्टोरी लाइन इतनी ज़्यादा एक्साइट नहीं कर रही थी उस समय में, बट सो नाउ व्हेन आई स्टार्टेड वाचिंग कंटेंट तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेड इन हेवन का कंसेप्ट, स्टोरी लाइन, मेड इन हेवन आपको ना खुद के अंदर झांकने में मजबूर कर देगी। We all have that dark side of us, या फिर हम बोल सकते हैं कुछ हमारा सीक्रेट होता है, कुछ होता है जिसे हम हमेशा छुपा के रखते हैं सबसे। It's a good series. It's also on Amazon Prime, go watch it. So next, इतना सारा ड्रामा देखने के बाद मैंने सोचा कि why not I watch something light and something cute and funny. तो मैंने देखा पंचायत, वो Amazon Prime में है। इट्स अ सीरीज, उसमें 8 to 9 एपिसोड्स है और हाफ एन आवर 1 hour ऐसे के हैं, और उसमें जीतू भैया है विच इज माई फेवरेट कैरेक्टर ऑल टाइम। लाइक आई लव हिम एंड ही इज सुपर क्यूट। वो जैसे बात करता है, जैसे वो एक्सप्रेस करता है, आई लव हिम। सो द 6th मूवी जो मैंने देखी वो थी अंग्रेजी मीडियम, हॉटस्टार में। आई कैन टेल यू वो मूवी कितनी अच्छी है। इट्स अ स्टोरी अबाउट अ सिंगल पेरेंट जो अपनी लड़की को पढ़ाने के लिए कितना कुछ करता है। लाइक इट्स इम्पॉसिबल कि कोई भी इतना कुछ करे, बट या देयर आर पीपल हु डू अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क सिर्फ अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, बिकॉज एजुकेशन इज द मोस्ट प्राइमरी important thing in today's day and age. It's a beautiful movie and I loved it. So the 7th series जो मैंने देखी वो था Special Ops in Hotstar. If you have not watched it, pause this video right now and please go and watch it because I have no words to describe कि Special Ops क्या है और कितना अच्छा है। And I have no idea and you have no idea. मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को सजेस्ट किया है कि गो एंड वॉच स्पेशल ऑप्स एंड दे ऑल लव्ड इट। स्पेशल ऑप्स इज अबाउट जो इंडिया में अटैक हुआ था, पार्लियामेंट अटैक, एंड देन मुंबई में अटैक हुआ था, तो उसके पीछे there are people who are studying all this, there are people who are researching about all this, what will be their next move. It's a thriller and I am thrilled to watch that. Oh my god, Special Ops guys, go and watch. So the next movie I watched is Chapak. Such a beautiful movie. मेरे पास वर्ड्स नहीं है उसको डिस्क्राइब करने के लिए, वो इतनी प्यारी मूवी है एंड दैट्स द रियलिटी। हम चाहे कितना भी मॉडर्न हो जाए, देयर आर पीपल
जिनकी सोच इतनी इससे ज्यादा छोटी है, दे कांट इवन इमेजिन जिनके ऊपर वो अटैक होता है, एसिड अटैक होता है, हाउ दे सर्वाइव देयर ईच डे। इट्स वेरी डिफिकल्ट बट येस इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल मूवी। बहुत अच्छे से उसको दीपिका पादुकोण एंड विक्रांत मसी, oh my god, it's an amazing movie. You will get emotional, you will have all sorts of thoughts in your mind and you will feel for them. बहुत ही प्यारी मूवी है यार, अगर नहीं देखी है तो प्लीज गो एंड वॉच, you will love it. तो उसके बाद मैंने एक दूसरी मूवी देखी, वो थी हिमाला। इट विल बी रॉन्ग ऑन माई पार्ट इफ आई से आई डोंट रिलेट टू दैट कैरेक्टर, बिकॉज उसमें ये दिखाया है कि उसको हेयर लॉस का इश्यू होता है, बट आई थिंक द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट सबका हमारा कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटीज होती है जो हम सबसे छुपा के रखते हैं। तो वो मूवी में शायद ये दिखाया है कि इट्स ओके इफ यू आर बॉल्ड, इट्स ओके इफ यू आर डार्क स्किन, इट्स ब्यूटिफुल। और ना मैं थोड़ी सी ओल्ड स्कूल टाइप हूँ इन सब मामलों में। मैं जब जैसी मूवी देखती हूँ आई बिकम दैट कैरेक्टर, आई लाइक फील फॉर दैट कैरेक्टर, और मैं आई डोंट एक्सप्रेस सो वेल, ठीक है, तो मैं इतना एक्सप्रेस नहीं करती हूँ मैं। सो अगर मुझे कुछ भी बोलना होता है ना तो मैं हमेशा मेरे मुंह में रह जाता है, लाइक आई डोंट एक्सप्रेस इट, आई डोंट जस्ट से इट। जैसे कि मैंने बाला मूवी देखी तो आई कुड रिलेट टू दैट कैरेक्टर। मुझे कुछ भी एक्सप्रेस करना था या फिर कुछ भी मुझे वेंट आउट करना था बेसिकली, तो मैं जैसे रात को मैं स्पेशली मूवीज देखती हूँ, मैं मेरे फ्रेंड किसी से मुझे कुछ कन्फ्रंट करना है, कुछ बोलना है, कुछ एक्सप्रेस करना है, देन आई जस्ट राइट अ मैसेज टू देम। जैसे हम लेटर लिखते हैं वैसे मैं एक मैसेज उनको लिख देती हूँ व्हाट्सएप में या इंस्टा में, एंड आई जस्ट कन्फ्रंट देम कि yes, this is it, this is what I am thinking right now. Suppose if I am watching something related to like sister and all, then I will write a message to my sister and send it to her. If I am watching something about friends and relationships, then मैं अपने friend को message करके भेज देती हूँ, and if I am watching something related to family, then I don't send it to my parents because they already think कि मैं पागल हो चुकी हूँ। तो अगर मैंने एक मैसेज कर दिया उनको, देन तो उनको कंफर्म हो जाएगा कि मैं पागल हो गई हूँ, एंड आई डोंट वांट टू कंफर्म देम कि हाँ मैं पागल हो गई हूँ with just one message. So no, yes, I'm that type of person and I write diary. मैं अगर मुझे खुद से कुछ एक्सप्रेस करना हो तो मैं उस डायरी में लिख देती हूँ। तो that's how I am. कमिंग टू माई नेक्स्ट मूवी जो मैंने देखी वो थी मिशन मंगल। हम ना कभी कभी भूल जाते हैं कि वी हैव अचीव्ड सो मच एज अ कंट्री, और हम कभी कभी ना इसे अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं। और मिशन मंगल एक वही मूवी है जो हमें बीइंग एन इंडियन हमें देखनी चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए देयर हार्ड वर्क, देयर डेडिकेशन एंड एवरीथिंग। जो भी सब हमारे लिए कर रहे हैं, हम अगर कुछ ना भी कर पाए ना तो जस्ट वी शुड थैंक देम फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट कि थैंक यू फॉर बीइंग देयर, थैंक यू फॉर स्टैंडिंग सो टॉल एंड straight in front of us. Like thank you to all the warriors out there, thank you to all the scientists, doctors, researchers. So then my next movie जो मैंने देखी वो थी सुपर 30। ये वाली मूवी भी मैंने देखी नहीं थी क्योंकि कुछ टाइम से ना मैं कंटेंट देख ही नहीं पा रही थी बिकॉज ऑफ वर्क। सो या सुपर 30 एक ऐसी मूवी है जो इतना अच्छा फील करवाती है ना कि देयर आर पीपल जिनके पास कुछ भी रिसोर्स नहीं है पढ़ने के लिए, बट स्टिल दे आर मैनेजिंग इट समहाउ, एंड उनको इतना पढ़ने का इच्छा है। इट्स वेरी रिफ्रेशिंग टू सी समथिंग लाइक दिस, एंड यस, एंड दैट्स अ रियल एक्चुअल स्टोरी। तो एंड आई एम ऑल अप फॉर दैट काइंड ऑफ स्टफ एंड I thoroughly enjoyed it. It made me so proud. I don't know why. मुझे क्यों प्राउड फील होता है, बट आई फील सो प्राउड कि जिस लैंड में ऐसा इंसान है उसी लैंड की एक मैं भी एक पार्ट हूँ। सो दैट मेक्स मी सो हैप्पी, सो कंटेंट, सो proud. I feel so grateful. I am being able to watch all this, experience all this. I loved it. अगर आपने नहीं देखी है सुपर 30 तो हॉटस्टार में है, आप प्लीज गो एंड वॉच इट, यू विल एंजॉय इट। सो द नेक्स्ट मूवी जो मैंने देखी थी, मुझे थोड़ा सा शर्म आ रही है वो भी बताने में, स्टिल आई विल जस्ट से इट, डॉक्टर स्ट्रेंज। आई नो राइट, मैंने देखी ही नहीं थी वो मूवी यार,
पता ही नहीं था कभी भी ना ऐसे मार्वल टाइप मूवी की ना, नॉट अ बिग फैन ऑफ इट। मैंने एक देखी थी, मैंने पहली मार्वल मूवी देखी थी ब्लैक पैंथर एंड आई एंजॉयड इट। ठीक है, अगर आप मुझे चूज करने बोलो कि आप बाला देखोगे या फिर मार्वल की कोई एक मूवी देखोगे, देन आई विल सिलेक्ट बाला ओवर इट एनी डे। सो आई थिंक दैट्स वाई। तो मैंने ना डॉक्टर स्ट्रेंज देखी एंड लेट मी टेल यू, मुझे ऐसा लगा कि वो सच्ची में ऐसा हो रहा है एंड सच्ची में ऐसा हो सकता है। द पावर ऑफ मेडिटेशन, द पावर ऑफ द पावर, व्हाट अ मूवी यार। मतलब यूनिवर्स इतना बड़ा है और वी आर जस्ट अ टाइनी टिनी बिग पार्ट ऑफ इट। लव इट। नाउ आई कैन से आई लव मार्वल, आई लव मार्वल। सो द नेक्स्ट मूवी जो मैंने देखी वो थी शुभ मंगल ज्यादा सावधान। इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी जो कि हम नहीं देखते हैं बिल्कुल भी। सो इट्स सो रिफ्रेशिंग, इट्स सो गट्सी कि देयर आर पीपल हु आर मेकिंग such kind of content for us and it's so real and it's so obvious. It's about a couple, gay couple so to say, they are in love and वो कैसे फाइट करते हैं अपने फैमिली से टू एक्सेप्ट देम एज दे आर। आई टू हैव सम फ्रेंड्स जो गे हैं, but I don't know how difficult it is for them to live in a society where they are criticized every single time। उस चीज के लिए वो क्रिटिसाइज हो रहे हैं जिनमें उनकी कोई गलती भी नहीं है, जिनमें उनका कोई बस भी नहीं है। आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर देम। It's hard out, it's tough out there. In some way or the other, we all can go through it and we will make it one day. So stick to it, I guess, and be who you are. It's the most primary thing जो आप कर सकते हैं खुद को खुश करने के लिए, खुद के लिए। You can't make everyone happy. आप सबको खुश नहीं कर सकते हो। Do what you love to do. And that's a very sweet, funny story in which उन्होंने इतने अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया है कि कैसे हम अपनी सोसाइटी की थिंकिंग चेंज कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट मूवी जो मैंने देखी वो है जोकर। ठीक है, आई नो, नॉट जज मी। मुझे उतने डार्क कैरेक्टर, उतना डिप्रेशन, ये ऐसे कैरेक्टर्स ना आई डोंट यूजुअली लाइक। सो मैंने जोकर मूवी नहीं देखी थी इतना टाइम तक और सब बोलते थे कि जोकर देखो जोकर देखो जोकर देखो, बट मैंने नहीं देखा था बिकॉज I tend to always stay away from all this extra depressing stuff। क्यों खुद की लाइफ में यार इतना ड्रामा है, मैं क्यों दूसरा का लाइफ का डिप्रेशन की स्टोरी सुनूं, क्यों खुद की लाइफ कम है क्या? तो मैंने नहीं देखी थी, बट जब मैंने देखी इस बार, आई डोंट नो मुझे क्यों ऐसा फील हुआ, बट फ्रेंकली आई डोंट नो इट्स राइट और रॉन्ग, बट मुझे इतना रिलैक्सिंग फील हुआ ना कि चलो कोई और है जिसकी लाइफ शायद हमारे से भी खराब है। इट्स अ this to watch Joker. I know it's depressing, but this is what depression is like. It can make you or it can break you. Joker it is. And the next movie जो मैंने देखी Amazon Prime में वो थी भूत। वो भी recently launch हुई है Amazon Prime में। विकी कौशल है उसमें। I can't begin to tell you क्या मूवी थी यार, क्या मूवी थी। Thank God कि मैंने वो मूवी दिन में देखी। अदरवाइज अगर मैं वो मूवी रात को देखती तो आई कांट टेल यू, मैं शायद 1 month तक सो नहीं पाती रात को। आई एम नॉट अ हॉरर मूवी काइंड ऑफ पर्सन। आई हेट इट। भूत मूवी, ओह माय गॉड क्या मूवी थी। मैं बात कर रही हूँ ना, मेरे गूज़बम्स आ गए। व्हाट अ मूवी। ओह, और ये मूवी ना मैंने 3 या 4 दिन पहले देखी थी और कल रात को भी ना जब मैं सो रही थी, इफ थोड़ी सी साउंड होती है ना, जैसे रात को अगर हवा भी आ रही है ना, तो मुझे डर लगने लग जाता है। लाइक ये ऐसी मूवी है जो मेरे साथ रह गई है आई गेस। और इट्स स्कैरी। अगर आपको हॉरर मूवी पसंद है एंड यू लाइक दैट काइंड ऑफ कंटेंट तो गो वॉच इट, यू विल एंजॉय इट एंड इट्स अ गुड मूवी बाय द वे। ठीक है, बहुत ही अच्छी है। मुझे ना इतना डर लग रहा था ना, मैं अपने फोन कैसे से दूर करके देख रही थी, बट still I was watching it because it's interesting. You want to know कि हाँ आगे क्या हुआ टाइप्स। ये उस टाइप की मूवी थी and I enjoyed it thoroughly. What a movie, remarkable. And the last movie जो मैंने कल देखी वो थी तानाजी। It's a good movie, highly underrated I will again say। सैफ अली खान फिर से प्यार हो गया यार। What a movie.
अगर आपने नहीं देखी है तानाजी देन गो एंड वॉच इट, आपको हॉटस्टार में मिल जाएगी, बहुत ही अच्छी मूवी है। सो दैट्स ऑल, यही कुछ मूवीज मैंने देखी है लॉकडाउन में। एंड इफ यू मेड टिल हियर सो देन thank you so much for watching, and I hope you enjoyed it. This was super random as I informed you earlier. So if you like this video please give it a thumbs up and comment down below कि मैं अब next कौन सी मूवी देखूं, and subscribe to my channel if you have not already. Thank you, bye bye.